करोड़ों पति नहीं थे, अरबों पति थे। उनकी जिंदगियां देखो कि फरिश्ते भी रशक करते थे। मलाइका सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने गनी का खिताब दिया। आप बैठे हुए हैं, आपकी पिंडली मुबारक नंगी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, आप तशरीफ़ फरमा रहे, उमर फारूक आए, मौला अली आए, आप बैठे रहे। जब हज़रत उस्मान गनी आए तो हुजूर ने फ़ौरन अपनी पिंडली को ढांप लिया। वजह पूछी गई तो आपने फरमाया कि उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं। ये कौन सी शख्सियत है? ये पता कौन सी शख्सियत है? सबसे ज्यादा मालदार शख्सियत। दौलत, माल, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और माल और दौलत के भरे हुए ट्रक। आज के ज़माने में इस तरह समझ जाओगे, माल और दौलत के भरे हुए ऊंट। एक ऊंट मदीना में है तो आखिरी ऊंट जो है वो मुल्के शाम में है। इतनी लंबी कतारें ट्रकों की। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। दो साहबजादियां उनके घर तक गई तो ज़ुन्नूरैन का लक़ब पाया, दो नूरों वाले। क्या दो नूर गए ना, तो इसीलिए क्या खिताब मिला, ज़ुन्नूरैन। तो साबित क्या हुआ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसीलिए तो ज़ुन्नूरैन कहते हैं उस्मान गनी। तो इस्लाम की तारीख के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट, माली खिदमत में, एक होती है जानी खिदमत, एक होती है माली खिदमत, जेब के साथ पैसे के साथ खिदमत करना। इस्लाम की तारीख में, तारीख इस्लाम में टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम आता है माली खिदमत में, वो कौन सी हस्ती? हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी के पास जितनी दौलत थी आज है किसी के पास? ठीक है, तो वो दौलत उनके रास्ते में हायल तो नहीं हुई। इतने दौलतमंद इंसान से फरिश्ते भी हया क्यों कर रहे थे? इस बात को चेक करें। साबित हुआ दौलत बुरी चीज नहीं है, दौलत अल्लाह की नेमत है। अब यही इसको हासिल करो, और दौलत हासिल करने का हुक्म है। रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश जारी रखो। नबियों ने ये सारा कुछ किया। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बल्कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पैसा कमाना ये सुन्नत है, कमाने के बाद उसे अल्लाह के रास्ते पर खर्च करना ये भी सुन्नत रसूल है। हम एक सुन्नत को याद रखते हैं, कौन सी? नबी पाक ने इतना माल कमाया, जाते थे ना हज़रत सैयदा खदीजा तुल कुबरा का माल लेकर मुल्क शाम तक। क्यों करते थे बिजनेस? कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए। जब मुनाफा हासिल हो जाता था क्या करते थे? गरीबों, यतीमों, बेबुगान पर, मुहताजों पर खर्च कर देते थे। हमें एक आधी बात क्यों याद है? कौन सी? पैसा कमाना, ये याद है। और कमाने के बाद जब जेब में आ गया अब क्या करना है, ये है इम्तिहान। उसको अल्लाह के रास्ते में नेक कामों पर लगाना, खर्च करना, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हर मुसलमान पर ये फर्ज है जेब को हाथ लगाना। इस्लाम के 5 अरकान हैं। नमाज फर्ज, दूसरा रुकन रोज़ा फर्ज, तीसरा रुकन ज़कात फर्ज, यानी जेब को हाथ लगाना फर्ज है, सुन्नत और मुस्ताहब नहीं, वाजिब नहीं, फर्ज। जो इसका इनकार है इस्लाम से खारिज है। अच्छा, पैसे को खर्च करना ये बेसिक्स हैं इस्लाम की। हज क्या है? फर्ज। हज कैसे करोगे? पैसे के साथ। इस ज़माने में जिसके पास 5, 6, 7 लाख रुपया नहीं होगा वो हज नहीं कर सकता। तो साबित क्या होगा? अल्लाह का घर देखना है तो पहले पैसा कमाओ, पहले मेहनत करो, जब कमा लिया फिर अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाओ, हजूर के रोज़ा अक़दस पे हाज़िरी दो। यानी ये फ़र्ज है दीन का, उसको अदा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए।
زکات ادا کرنی ہے تو پہلے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے. پیسے کے اوپر ہی زکات لگنی ہے نا. تو ثابت ہوا مال و دولت اللہ کی نعمت ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم پیسہ ہاتھ نہیں میل. کیا کہتے ہیں؟ پیسہ ہاتھوں کی میل ہے. اچھا میل کچیل اپنے لیے رکھی ہوئی ہے, اپنے کاموں کے لیے ساری میل نکال دیتے ہیں. وہ میل کو اللہ کے کاموں میں بھی زکات کو نہیں کہتے کہ یہ آپ کے مال کا میل ہے, اس کا جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے, میل کچیل نکل جاتی ہے بیچ میں سے, آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے انسان کے لیے. نماز جو ہے یہ جسمانی عبادت بھی ہے, روحانی عبادت بھی ہے. زکات جو ہے یہ جسمانی عبادت بھی ہے, روحانی عبادت بھی ہے. جب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ کو ایک روحانی سکون ملتا ہے, اور جس کو نہیں ملتا وہ ایمان کی کمزوری ہے. اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں. کسی کا ایمان چیک کرنا ہو نا تو یہ دیکھو کہ اس کو خرچ کرنے کی عادت کتنی ہے, سخاوت کرنے کا جذبہ کتنا ہے. یہ قرآن مجید پہلا سپارہ, پہلا برقع, پہلا صفحہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب وہ ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت دیتی ہے متقین کو, اہل تقوی کو, پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے, سب کو نہیں دیتی, متقین کو ہدایت دیتی ہے. اور متقین کون ہیں؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اگلی نشانی کیا بتائی؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. اہل ایمان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن پاک کے پہلے صفحے پر. زکات جو ہے صلاۃ قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. کسی کا ایمان چیک کرنا ہو تو یہ نشانیاں چیک کر لیا کرو, یہ دیکھ لیا کرو کہ کتنا کس کے اندر ایمان ہے, اس کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہے. اچھا یہ جو علم ہے یہ بھی ایک دولت ہے, اس کو آگے تقسیم کرنا یہ بھی سخاوت کے زمرے میں آتا ہے. صحابہ کرام کے پاس مال دولت اتنی زیادہ نہیں تھی, غریب غربا لوگ زیادہ تھے, لیکن حضور کی محبت کی دولت سے مالا مال تھے. اپنے آقا کی, اپنے مرشد پاک کی محبت سے مالا مال تھے, علم سے مالدار تھے. اس کو آگے تقسیم کرتے تھے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے گا, لیکن یہ بات ہمارے معاشرے میں اس پر عمل ہوتا ہے. طنز و مزاح, ٹھٹھا, دوسرے کو جگت مارنی, طنز کرنی, نکر مارنی, یہ کیا ہے؟ سراسر خلاف اسلام یہ رویہ ہے, یہ خلاف قرآن ہے یہ رویہ. اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ جہالت ہے. ایک دوسرے کو مذاق نہ کر لیں, ایک دوسرے کو ٹیچر نہ مار لیں تو سکون ہی نہیں آتا. کبھی قرآن کو ہاتھ لگایا ہو تو پتا ہو کہ اللہ چاہتا کیا ہے. سخت منع ہے دوسروں کو مذاق کرنا. اچھا اکثر لڑائیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور بھائی, اکثر لڑائیاں طنز و مزاج سے, ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اور بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. تو ابتدا میں کیا کرنا چاہیے؟ شروع سے ہی سنجیدگی میں رہنا چاہیے, اوور ہونا نہیں چاہیے, لیگ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. پیار, محبت, اخلاق کے دائرے میں رہنے سے ہمیں ہوتا کیا ہے؟ مسئلہ ہے, مگر دیکھا دیکھی کا معاشرہ ہے. کیونکہ معاشرے کے اندر جاہلوں کی تعداد ہے زیادہ, کوانٹٹی بہت زیادہ ہے, ہیوج کوانٹٹی. معاشرہ ہمارا ہے 98% جاہلوں کا, بے وقوفوں کا, ڈنگروں کا, اور کھڑمستیاں کرنے والوں کا. ذہن کے اندر ہے نا شرارت. تو جہاں شرارت ہے
वहीं पर ही लागू होती है शरीयत। शरीयत का काम क्या है? शरारतों को कंट्रोल करना। जहां शर है वहीं पर शरीयत आती है। शरीयत दुनिया में क्यों आई? 1,24,000 अंबिया आए शरीयत लेके। वजह क्या थी? शर को काबू करने के लिए। जहां जहां शर है वहीं पर ही शरीयत की फौज आती है। शरीयत हदबंदियां लगाती है, कदगन लगाती है कि जहां से भी सरकशी हो, शरीयत ने पूरा वो एक आपको आइन दे दिया, दस्तूर दे दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। वो क्या है? कुरान पाक। ये एक मुकम्मल दस्तूर हयात। ये क्या है? सिलेबस ऑफ लाइफ। जिंदगी गुजारने का पूरा एक ज़ाब्ता है हयात। इससे आप दाएं बाएं होंगे तो गुमराह हो जाएंगे। बस इसके अंडर रहना। हमारे माशरे में मुसलमानी नाम है नमाज पढ़ने का। ये देखेंगे जहालत की सबसे बड़ी निशानी। जहालत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? सिर्फ नमाज को दीन समझ लेना। अल्लाह तो मारेगा छितर जिन्होंने नमाजें पढ़ी होंगी। सिर्फ अल्लाह कहेगा कहाँ है हकूकुल इबाद? चतरौल होगी बाकायदा, मुंह पर मारी जाएंगी। अल्लाह खुद फरमा रहा बेहजूरी की नमाजें। और हकूकुल इबाद कहाँ है? अखलाकियात कहाँ है? वो मैंने मामलात के बारे में बातें बताई थी। नबी भेजे थे 1,24,000 पैगंबर अपनी सरकारी डाक देकर। इतनी मोटी किताब तुम्हारे नबी को देकर भेजी थी 2 किलो की। उसमें तुम्हें यही बात समझ आई थी एक? तो अल्लाह कहेगा उठा के इनको फेंको जहन्नम में। ये कहाँ से आ गए मनहूस? बात समझ आई? दीन पूरा एक निज़ाम है, सारे पर्चों में पास होना पड़ेगा। इसमें मामलात हैं, लेन देन है। जिसका लेन देन ठीक रहे उसका कोई दीन ईमान नहीं। वो लाख नमाजें पढ़ता रहे, वो दोज़ख का ईंधन बनेगा। हज़रत मलंगी बाबा सरकार फरमाते थे किसी की नमाजें ना देखा करो, किसी की दाढ़ी ना देखा करो, किसी की तस्बीहां, नफल, वजीफे, ये चीजें नहीं देखना है। चेक करना है तो उसका लेन देन चेक करो, उसकी मामलादारी चेक करो। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बंदे ने कहा कि यार रसूलुल्लाह फलां वक्त बंदा बड़ा नेक है। आपने फरमाया अच्छा कैसे नेक है? कि जी वो बड़ी नमाजें पढ़ता है, मस्जिद में जाता है 5 दफ़ा, तहज्जुद भी पढ़ता है, तस्बीह भी उसके हाथ में होती है, बावज़ू रहता है, दाढ़ी भी है। आपने फरमाया तो ये नेकी की निशानी है। आपने फरमाया तुमने कभी उसके साथ कोई लेन देन किया, तो मामलादारी की? अरे जी नहीं। तो हुजूर ने डांटा। आपने फरमाया तुम कैसे कह सकते हो कि वो नेक है, वो अच्छा है? उसके साथ पहले मामलादारी करके देखो। तो हमारे माशरे में भी यही कहा जाता है ना कि राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। एक चुप 100 सुख। चुप रहना जो है ये भी सुन्नते अंबिया और सुन्नते औलिया है। बिला ज़रूरत बोलना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। हुक्म है, हदीस पाक में आता है कि जब भी मोमिन की ये निशानी है कि जब भी बोले जुबान से अच्छी बात बोले, वरना खामोश रहे। अगर अच्छी बात आती है तो बोल पड़ो, नहीं आती तो जुबान को बंद रखो। क्योंकि वो ऐसी बात ना करो कि जैसे कहते हैं कि मुर्दा बोलेगा। ऐसी बात करने की जरूरत नहीं। कोई अच्छी बात कर सकते हो तो मुंह का ताला खोल लिया करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक पकड़ के फरमाया सहाबा के सामने कि तुम मुझे इसकी जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। खामोश रहकर गौर फिक्र करना, अमल ज्यादा करना। हज़रत इमाम अबू हनीफा से कहा गया ना कि मैं जा रहा हूँ तबलीग कैसे करूँ वहाँ पर जाकर। इमाम आज़म क्या फरमा रहे? आपने फरमाया कि बस ये कोशिश करना कि तुम्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े। तबलीग के लिए मुबल्लिगीन जो जाते थे उनको क्या नसीहत की गई कि तुम्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, कि तेरा प्रैक्टिकल वजूद जो है चलता फिरता तो कुरान और इस्लाम बन जाए। तेरा उठना बैठना चलना फिरना बोलना देखना ये सारा जो है ये अमल दूसरों को तबलीग कर रहा हो, ना कि तेरी ज़बान जो है वो तोते की तरह टर टर कर रही हो। तो साबित क्या हुआ? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जहन्नम अमल के बगैर नहीं बन सकती।
جہنم اگر لینی ہے کسی نے تو اسے جہنم والے عمل کرنے پڑیں گے، اور جنت چاہیے اس کے لیے بھی عمل شرط ہے، عمل دونوں کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھیں بند کر کے درود شریف کا ورد کریں۔